शायद भगत सिंह खुशनसीब थे कि उन्हें फांसी मिल गई। एक जीवन शहीद क्रांतिकारी की दर्द भरी दास्तां। दोस्तों, आज कलेजा थाम कर एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी सुनी जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू और व्यवस्था के प्रति आक्रोश भर जाएगा। यह कहानी है बटुकेश्वर दत्त की। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली असेंबली। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। दोनों को पता था कि अंजाम मौत है, लेकिन नियति का खेल देखी। भगत सिंह को फांसी मिल गई, वीर बटुकेश्वर को उम्र कैद। जेल की काल कोठरी में जब भगत सिंह आखिरी बार उनसे मिले तो बटुकेश्वर रो पड़ी। तब भगत सिंह ने कहा था, दोस्त, तुम जिंदा रहकर दुनिया को दिखा देना कि क्रांतिकारी देश के लिए मरना ही नहीं, जीना भी जानते। पर काश उन्हें पता होता कि आज़ाद भारत उन्हें कैसी जिंदगी देगा। आज़ादी के बाद का अपमान आत्मा कांप जाएगी सुनकर। वही बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था, आज़ाद भारत में पाई पाई को मोहताज हो गई। रोजी रोटी का संघर्ष के लिए पटना की सड़कों पर इस महान क्रांतिकारी को सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा। बिस्कुट कारखाने में मजदूरी करनी पड़ी। जब सबूत मांगा गया, सबसे शर्मनाक मंजर तब था जब उन्होंने एक बस कंडक्टर की नौकरी के लिए आवेदन किया और एक छोटे से सरकारी ऑफिसर ने उनसे पूछा, क्या सबूत है कि आप वही बटुकेश्वर दत्त हैं? उस दिन वह महान क्रांतिकारी अंदर से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में वही पहचान थी जिसे साबित करने के लिए उन्होंने जवानी जेल में सड़ा दी। अंतिम समय की वो बेबसी, जब वे कैंसर से मर रहे थे, तब उनके पास अस्पताल के बेड का खर्चा उठाने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए धीरे स्वर में कहा था, भगत सिंह खुशनसीब थे, उन्हें कम से कम सम्मान की मौत तो मिली। मुझे तो अपनों की बेरुखी और गरीबी तिल तिल कर मार रही। आखिरी इच्छा ने पत्थर दिल को भी पिघला दिया। मृत्युशैया पर उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी? मुझे मेरे दोस्त भगत सिंह के समाधि के बगल में जलाना। आज फिरोजनी के हुसैनीवाला में उनकी समाधि भगत सिंह के पास ही है। मरकर वे अपने दोस्त के पास पहुंच गए थे, लेकिन जीते जी यह देश उन्हें वह सम्मान न दे सका जिसके वे हकदार थे। दोस्तों, आज हम बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इस बलिदान के लायक हैं? पहली बार जब कोई भगत सिंह का नाम ले तो उसे बटुकेश्वर दत्त के जीवित शहीद होने का दर्द भी याद आए। भारत माता की जय।